नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं स्पेसिफ़िकली किस वर्ष में आपकी शादी होगी। यानी कि आने वाले 5 वर्षों में से कौन सा ऐसा वर्ष है जिस वर्ष आपकी शादी होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जिस वर्ष में यूनिवर्स आपको मैरिज की ब्लेसिंग देगा, जिस वर्ष में आपकी शादी को लेकर के सबसे प्रबल संभावनाएं होंगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले इस वर्ष को, यानी 2025 को, 2026 को, 2027 को, 2028 को और 2029 को इस रीडिंग की रिकमेंडेशन आई थी। एंड साथ ही साथ मुझे भी लगा कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमें एक प्रॉपर टाइम फ्रेम मिल सके जिससे कि हम अपनी मैरिज को लेकर के श्योर हो सके। यहाँ पर रीडिंग सिर्फ इस वर्ष तक लिमिटेड नहीं होगी, मैं यहाँ पर आपको सीज़न भी बताने वाली हूँ, यानी कि इम्पॉर्टेंट मंथ्स जो आपकी मैरिज के लिए रहेंगे, और इसके साथ ही साथ हम स्पेसिफिक डेट्स लेने वाले हैं। और डेट्स के लिए मैंने तैयार किए हैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स जो कि आप देख सकते हैं। ये जो कार्ड्स हैं इनमें कई सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स यहाँ पर आते हैं, आपकी डेट को बताते हैं, आपकी मैरिज की डेट को डिपिक्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसी रहने वाली है ये शादी आपकी। क्या ये डेस्टिनेशन वेडिंग होगी या फिर आप जहाँ पर हैं उसी जगह पर आपकी शादी होगी? क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थीमेटिक रीडिंग होने वाली है ये। मैरिज के अलग अलग एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। सो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ। आपको पिक करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रीडिंग के लिए टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है, आपकी रीडिंग डायरेक्टली शुरू हो जाएगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले लेने वाले हैं रोमांस ऑरेकल कार्ड्स को एंड वी विल चेक कि क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, ये कार्ड आपके लिए आ रहा है जो कि है सोलमेट। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर पहला ही कार्ड सोलमेट कनेक्शन को बता रहा है। ओके, ये कार्ड आ रहा है रिकन्सिलिएशन। ओके, सो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन आपके सोलमेट के साथ है। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी बन रहा है, तो आपकी मैरिज जिससे होगी देयर वुड बी रिकन्सिलिएशन इन दिस लाइफ टाइम, यानी कि इस जन्म में उनके साथ रिकन्सिलिएशन होगा आपका, और ये एक पास्ट लाइफ लव स्टोरी का कंप्लीशन बन रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर डिपिक्ट हो रही है। ओके, मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ और फिर 1 बाय 1 आपके सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आंसर करने वाली हूँ जो कि हम इस रीडिंग में करने वाले हैं। सो और क्या मैसेज है यहाँ पर हमारी फेरीज की तरफ से कार्ड्स। गो आउटसाइड बिकॉज somebody is waiting for you. लाइफ एनर्जी, यस, ये एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसा मैंने कहा कि ये पास्ट लाइफ से होती हुई आ रही है। एंड सी हियर वी हैव लाइफ एनर्जी। आपका जो कनेक्शन होगा ग्रुप नंबर 1, वो कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है बल्कि पास्ट लाइफ टाइम का भी है, जो कि आपके कार्ड्स डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड आपको अपने सोलमेट को सर्च करने के लिए भी हिदायत दी जाती है आपके कार्ड्स की तरफ से। डेफिनेटली जो मैरिज है आपकी वो आपके सोलमेट कनेक्शन के साथ होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। अब लेते हैं हम यहाँ पर कुछ और कार्ड्स को एंड वी विल चेक कि क्या मैसेजेस बन रहे हैं। मैं लेने वाली हूँ हमारे एंजल कार्ड्स को। ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स टर्न हुए हैं एंड कार्ड है यहाँ पर मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। साथ में यहाँ पर एक कार्ड है नो का। ओके, फिर यहाँ पर कार्ड आ रहा है अनलाइकली। एंड देन वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। ओके, सो ये 4 एंजेलिक कार्ड्स आपके लिए निकले हैं ग्रुप नंबर 1। मैं इन कार्ड्स को आपके लिए लगा देती हूँ। आई होप ये कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। ओके, यस, सो ये कार्ड्स अब आपको दिख रहे होंगे। सो ग्रुप नंबर 1, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एंजल्स ने यहाँ पर कई सारे आपको सॉल्यूशंस एंड ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, नो भी दिया है, अनलाइकली भी दिया है एंड देन परफेक्ट टाइमिंग दिया है।
यहाँ पर एंजल्स का जो मैसेज आपके लिए है वो ये है, सी दिस कार्ड परफेक्ट टाइमिंग, जो कि ये डिपिक्ट कर रहा है कि आपको यहाँ पर जो वेट करना है ग्रुप नंबर 1 वो करना है अपने सही समय का। अगर आप मैरिज को लेकर के जल्दबाजी कर रहे हैं तो ये आपके हित में नहीं है, ये आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके सोलमेट एनर्जी को कनेक्ट होना है। अगर वो अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। आपको जल्दबाजी में या पीयर प्रेशर में आकर के मैरिज के लिए हाँ नहीं बोलनी है, ठीक है। शादी आपकी सही समय पर होगी, डिवाइन टाइमिंग पर होगी, परफेक्ट टाइमिंग पर होगी। लेकिन अभी अगर आप जल्दबाजी में कोई शादी कर लेते हो, आपको लगता है कि यही मेरा सोलमेट है, बिना उसके साथ आपके कोई कनेक्शंस जुड़े हुए, बिना आपको यह एहसास हुए हुए कि ये पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं, और इस केस में आप इस पर्सन से शादी कर लेते हो, तब फिर यहाँ पर आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये 2 कार्ड आए हैं, दैट यू हैव टू से नो अनटिल एंड अनलेस यू फाइंड योर सोलमेट। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स क्यों यहाँ पर कार्ड आया है, ये हाई प्रिस्टेस को इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लाइफ में ज़रूरी है कि आप अपनी सोल एनर्जी में टैप करें। कई बार जो हमारी एनर्जी होती है उसमें ऑरा की जो मिसकंसेप्शन हो जाती है, यानी कि जो हमारा ऑरा है वो क्लेंस नहीं होता। कई बार हम एनर्जी को अपने रीचेक नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि कनेक्शन हमारे आसपास होता है बट फिर भी हम उस कनेक्शन को ढूंढ नहीं पाते या फिर हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपनी साइकिक एनर्जीज़ को अच्छा करें। इसके लिए आप चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके लिए आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इसके लिए आप हार्ट चक्रा की स्पेशल मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सारे ही मेडिटेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगे ताकि आप अपनी सोलमेट एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। बिकॉज जो मैरिज है वो तो सोलमेट के साथ यहाँ पर बन रही है, किसी और डायरेक्शन में मैरिज मुझे दिखती नहीं है एज ऑफ नाउ, जो कि आपके कार्ड्स डिपिक्ट करते हैं। ओके, आते हैं आपके क्वेश्चन पर वापस और देखते हैं कि किस वर्ष में होगी आपकी शादी। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। उससे पहले मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर लेने वाली हूँ। शादी को लेकर के क्या यहाँ पर बातें आ रही हैं उन्हें और मैं जानना चाहूँगी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकला है एग का, एंड द मैसेज इज सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यस, शादी आपकी बहुत अच्छे स्तर पर होगी, जो कि ये कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करता है, यानी कि फ्लरिशिंग मैरिज होगी। मैरिज में सब लोग आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, फैमिली रहेगी। एंड यस, यहाँ पर जो फैमिली आप देख सकते हैं, एग यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है फैमिली को, नर्चरिंग को, कम्युनिटी को। तो यस, ये जो मैरिज होगी ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले जा करके शादी कर ले रहे हो या फिर आप कोर्ट मैरिज की तरफ जा रहे हो। फैमिली का अग्रीमेंट यहाँ पर है, परिवार यहाँ पर साथ में दिखता है। तो आपको थोड़ा वेट और करना पड़ सकता है आपकी मैरिज को लेकर के, बट ये जो वेट है आपका ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट वी हैव ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। जैसे आपका नया घर आ चुका है, यहाँ पर नया घर आएगा, यानी कि नई जगह, नए लोग, नए रिश्ते यहाँ पर आपकी मैरिज के लिए बन रहे हैं। सो डेफिनेटली ये कार्ड काफ़ी सपोर्टिव है आपके नए एंडिएवर को, यानी कि नई मैरिज को। और यस, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कि डिवोर्सी हैं, जो नई शादी करना चाहते हैं, यानी कि फिर से एक नई मैरिड लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं या नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। आपके कार्ड्स भी इंडिकेशन देते हैं कि आप यहाँ पर एक नए तरीके से अपने रिश्ते को फॉर्म कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाला है जिसके साथ यहाँ पर मैरिज की डेस्टिनेशन बनती है। तो न्यू मैरिज विद न्यू एनर्जीज यहाँ पर बन रही है, बिकॉज नाउ लाइफ एनर्जी यहाँ पर अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। गो आउटसाइड एंड सर्च योर पार्टनर। नेक्स्ट वी हैव फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओके, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार होता है, नाराज़गी भी उससे सबसे ज़्यादा ही होती है। आपके केस में मुझे दिख रहा है कि जो आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स रहे हैं या फ्यूचर में जो रिलेशनशिप बनेंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा पैशन इन्वॉल्व होगा। एंड वाई फायर इज़ हेयर, फायर यहाँ पर ये डिपिक्शन देता है कि आपकी जो सोलमेट एनर्जी है उसको रिकन्सिलिएट होना है, उसको जुड़ना है। और इन दोनों में जब तक वो इंडिकेशंस नहीं होंगे, यानी कि आप किसी से कब जुड़ पाते हो, आप किसी से कब कनेक्ट कर पाते हो, जब आप मानसिक स्तर पर उस पर्सन से जुड़ रहे हो, जब आप अपनी साइकिक स्तर पर उस पर्सन से जुड़ रहे हो। यहाँ फायर का कार्ड वो इंडिकेशन देता है कि जितनी आग आपके अंदर लगी है ना, सामने वाले के अंदर भी उतनी लगी होगी, तभी ये सोलमेट कनेक्शन डेवलप होगा। बिकॉज यू आर लाइक सोलमेट। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि जो सोल है उसका एक मेट है जिसको कि आप सर्च कर रहे हो। एंड यस, वो सर्च यहाँ पर कंप्लीट होगी, फुलफिल्ड होगी मैरिज के साथ, जो कि यहाँ पर आपके कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं। ओके, अब मैं लेने वाली हूँ हमारे टैरो कार्ड्स को, एंड वी विल आस्क वन बाय वन कि क्या वर्ष यहाँ पर आपके लिए बनता है। सबसे पहले मैं जानूंगी 2025 को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। क्या 2025 में इस ग्रुप की शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्या इसी वर्ष इस ग्रुप की शादी होगी? क्या कार्ड्स में देते हैं आंसर? सो वी हैव 9 ऑफ कप्स हियर,
ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ पर रखती हूँ। आई थिंक यहाँ पर मुझे कई बार ये कार्ड लेने होंगे क्योंकि हम 5 साल पूछने वाले हैं, तो मैं कार्ड्स को लगाती चलती हूँ। यहाँ पर मैं 2025 के कार्ड्स को पुट कर रही हूँ। ओके, 9 ऑफ कप्स। क्या 2025 में ग्रुप नंबर 1 की मैरिज होगी? कार्ड्स, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? सेकेंड कार्ड वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ बिकॉज वी हैव टू सी द कार्ड्स टू गेट योर आंसर्स। ओके, एक कार्ड और आपके लिए निकला है, दैट इज़ 7 ऑफ कप्स। इस वर्ष में आपके सामने कुछ मैरिज प्रपोजल्स आएंगे जो कि आपको लगेगा कि यही मेरा पार्टनर है, बट यहाँ पर कार्ड्स की इंडिकेशन क्लियर है कि आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, शुरुआत से ही एंजल ने मैसेज दिए थे और अभी आपके टैरो कार्ड्स उस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बोला है कि आपको किसी भी तरीके का हरिडनेस या फिर आपको रश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, शुरुआत में आपको वो रिलेशनशिप सबसे अच्छा दिखेगा, बट हो सकता है उसके डेप्थ में कुछ और हो, उसके पीठ पीछे कुछ और हो, उसका इनसाइड कुछ और हो। तो इसीलिए शादी से जुड़ा हुआ डिसीजन इस वर्ष आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना भी है तो सितंबर के बाद ही आप लें। अभी आने वाले 5-6 महीने तक आप शादी से जुड़ा हुआ कोई निर्णय ना लें। कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं यू हैव टू वेट फॉर द साइन एंड यू हैव टू वेट फॉर द सिंबल्स जो कि यूनिवर्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देंगे। आपको आपके दिल से महसूस होने लगेगा, आपकी इंट्यूएशन बोलने लगेगी कि हाँ, वो सही पर्सन है। यहाँ पर कुछ डिस्गाइज्ड फॉर्म में आपके सामने प्रपोजल्स आ सकते हैं जो कि आपको एट वंस लगेगा बहुत अच्छे हैं, बट एक्चुअली में दे आर नॉट गुड फॉर यू। सो इस वर्ष में शादी अगर आपको करनी भी है, यानी कि आप पहले ही मन बना चुके हो कि शादी करनी भी है, सो पोस्टपोन इट इन द विंटर सीजन। आपको इसको विंटर सीजन तक लेकर जाना चाहिए अगर इस वर्ष करनी है तो। वैसे तो इस वर्ष करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करनी है सो 9 ऑफ कप से इंडिकेशन देता है कि सितंबर के पास, यानी सितंबर के बाद ही शादी करो, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर यहाँ पर आएगा। ओके, अब देखते हैं कि 2026 यानी 2026 अगले वर्ष शादी होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ओके, सो कार्ड यहाँ पर आ चुका है, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स हियर, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सी ओ मैरिज हैपनिंग। यस, क्यों 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स आया एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स आया? अगले वर्ष शादी होने से पहले थोड़ी बहुत ट्रबल आपको देखने को मिल सकती है, बट अल्टीमेटली मैरिज यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो मैरिज की सिचुएशन बन रही है ना, अगर आप लव में हो ऑलरेडी, आप किसी रिलेशनशिप में और आप अपनी फैमिली को बताएंगे तो इनिशियल यहाँ पर थोड़े से रेजिस्टेंस फैमिली की तरफ से आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट अल्टीमेटली चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन मैरिज का दे रहा है। जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू, सी योर मैरिज हैपनिंग हियर, ब्लिसफुल एंड अकम्प्लिश्ड लव। तो शादी यहाँ पर हो रही है। यस, 2026 आपकी शादी के लिए बेहतरीन वर्ष है। एंड स्पेशली अगर आप मई में या अप्रैल में शादी करते हैं या जून जुलाई में शादी करते हैं, यानी समर सीजन में अगर आप शादी रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइमिंग ये बना रहा है। वैसे मैं ओवरऑल आपको सीज़न अलग से बताऊंगी, अभी मैं एज़ पर कार्ड्स भी आपको सीज़न बताती चल रही हूँ। अगले वर्ष की बात करते हैं, यानी 2027 की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। आई थिंक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ चुकी है। 2 कार्ड और आए हैं यहाँ पर, वी हैव द टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक और है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जो लोग 2027 में शादी सोच रहे हैं, आपके लिए कार्ड्स की इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा 2027 में, और उस लव के साथ आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, नई जर्नी, और उसके साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ेगा। पुराना लव यहाँ पर जाएगा, यानी कि अगर अभी आपने रिलेशनशिप ब्रेक किए हैं एंड यू वांट समबडी इन योर लाइफ और आप चाह रहे हो मैरिज की तरफ आगे बढ़ना, तो 2027 में आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी एंड 2027 में ही न्यू लव एंट्री यहाँ पर दिखती है, जो कि आपके कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर, ये दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत हर्टफुल सिचुएशन को बता रहे हैं जिससे कि आप गुजर रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए वर्ष होगा जो लोग अभी किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, जो लोग अभी अपनी लाइफ को बिल्कुल से परेशान हो चुके हैं उसमें रिलेशनशिप को लेकर के। तो आपको वेट करना है 2027 का। 2027 वुड बी योर ईयर। उस वर्ष में आपको प्यार भी मिलेगा और उसके साथ शादी भी होगी। ओके, सो इन कार्ड्स को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके लिए 2028 में क्या संभावनाएं बनती हैं शादी को लेकर के। 2028 कैसा रहेगा मैरिज को लेकर के।
सो फर्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर आर्काना। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। 2028 भी आपके लिए काफ़ी शुभ वर्ष बन रहा है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। 2028 में आपकी शादी होने की प्रबल संभावना है और डेस्टिन्ड पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। तो जो लोग थोड़ा सा वेट करके शादी करना चाहते हैं, आपको 2028 तक वेट करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए मैरिज बनती है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिकेशन देता है कि यस, आपकी शादी उससे होगी जो कि आपका लव पार्टनर है, बिकॉज वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर। उनके साथ शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बनती है। सो 2028 भी आपके लिए अच्छा है। एज पर 7 ऑफ वॉन्ड्स इज कंसर्न, ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो फैमिली यहाँ पर आपके रिश्ते को थोड़ा सा पोस्टपोन करा सकती है। तो थोड़े से आउटर इन्फ्लुएंसेस आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकते हैं, बट अल्टीमेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी बना रहे हैं, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे यू विल विन योर बैटल, यानी कि आपकी शादी होगी आपके लाइफ पार्टनर से, जिनको आप पसंद करते हो, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके डेस्टिन पार्टनर से। तो डेस्टिन पार्टनर यहाँ पर आएगा 2028 में आपके लिए। जो लोग 28 में शादी करना चाहते हैं, ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, परिवार में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये माइनर आर्काना है, इससे आपको डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्योंकि चीज़ें आप ये मान के चले 90% चीज़ें आपके फेवर में हैं, बस वो 10% जो है उसका आपको आराम से केयर कर लेना है और उसके बाद आप अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, अब देखते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं 2029 को लेकर के। आई थिंक एक साथ बहुत सारे कार्ड्स, ये कार्ड्स पूरे निकल रहे हैं, तो मैं इन सबको ले लेती हूँ आपके लिए। सो 2029 में एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन लास्ट में है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, 2029 में तो 100% मैरिज यहाँ पर बन रही है। देखिए, ये 5 साल का मैं बता रही हूँ, तो 2025 से लेकर के 2029 तक 5 सालों का मैंने रेफरेंस लिया है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड इज अ कार्ड ऑफ मैरिज एंड सक्सेस, एस ऑफ कप्स इज अ न्यू लव कार्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आप अपनी स्टकनेस से बाहर निकलोगे, आप अपने लूप से बाहर निकलोगे, आप अपने चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे एंड यू विल चूज द राइट पार्टनर फॉर योर सेल्फ। एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड इज सजेस्टिंग दैट अ गुड पर्सन इज कमिंग फॉर यू। सी योर किंग ऑफ वॉन्ड्स, ही इज समबडी जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी आपकी बनती है। 2029 आपके लिए बेहतरीन वर्ष है मैरिज को लेकर के। तो बहुत सारे कार्ड्स मैंने यहाँ पर पुल किए हैं, एज यू कैन सी पूरा का पूरा टेबल ही हमारा कार्ड से भर चुका है। अब हमें बात करनी है सीज़न की। ये सीज़न क्या बनेगा आपके लिए, तो इसके लिए मैं लेने वाली हूँ हमारे कार्ड्स को, जो कि है फॉर्च्यून्स कार्ड। वी हैव जनवरी, तो पहला सीज़न हमें जनवरी मिल रहा है यहाँ पर। ये ओवरऑल है, जनवरी का सीज़न आपकी मैरिज के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं आपको 3 मंथ देने वाली हूँ। ओके, आपके लिए मंथ आया है अक्टूबर का, एंड देन वी हैव मंथ ऑफ अगस्त। सो आप इन मंथ्स में चाहे तो मैरिज करें या मैरिज से जुड़े हुए कोई रिसेप्शन करें, ये 3 महीने आपकी मैरिज के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट मंथ रहने वाले हैं, जनवरी, अक्टूबर एंड अगस्त का मंथ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर हो उसकी बर्थ मंथ इन्हीं में से आती हो। मैंने आपको सीज़न भी शुरुआत में कुछ बताए थे। 2025 के लिए मैंने एक सीज़न बताया था कि सितंबर के बाद आपको शादी देखनी चाहिए। 2026 में मैंने आपको सीज़न बताया कि आपको जो समर सीज़न है, अप्रैल में, इन सब में आपको शादी देखनी चाहिए। तो ये सीज़न भी आपके लिए अच्छे हैं। बट अगर हम 5 सालों के ओवरऑल मंथ्स की बात करें, जो कि आपके लिए हर वर्ष में अच्छे बनेंगे, जनवरी, अक्टूबर एंड अगस्त, ये 3 मंथ आपके लिए बेस्ट हैं। आप इन मंथ्स में अगर अपनी मैरिज रखते हैं या शादी से जुड़े हुए कार्य रखते हैं तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। सो लेट मी सी कि यहाँ पर कार्ड्स क्या बताते हैं। लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अरेंज मैरिज होने के, वैसे थ्रू आउट द रीडिंग हमें काफ़ी सारे सिग्निफिकेंसेस मिले हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम देखना चाहेंगे क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो जनरली यहाँ पर चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। सो क्या ग्रुप नंबर 1 की लव मैरिज होगी कार्ड्स, या अरेंज्ड मैरिज की तरफ ये ग्रुप जाने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords and we have knight of swords. Okay,
आपकी जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी बन रही है ग्रुप नंबर 1 वो बन रही है फैमिली की तरफ। आपकी जो लाइफ रहेगी ये फैमिली की तरफ ज़्यादा ड्वेलिंग रहने वाली है, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। आपके लिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स बन रहा है, यानी एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपको रिसीव होगी, चाहे आप लव मैरिज की तरफ जाएं या अरेंज मैरिज की तरफ जाएं। अगर हम ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो आपका फैमिली के साथ सहमति होना ज़रूरी होगा आपकी लव मैरिज के लिए, क्योंकि आप बिना पारिवारिक सहमति के यहाँ पर लव की तरफ नहीं प्रोसीड करो, बिकॉज योर फैमिली वैल्यूज़ यू। आपकी फैमिली की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है आपकी नज़र में, और इसीलिए आप यहाँ पर पेरेंटल सहमति या अग्रीमेंट लेने के बाद ही आप यहाँ पर मैरिज की तरफ जाओगे, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज। तो जहाँ पर परिवार का इन्फ्लुएंस आ रहा है वहाँ पर लव मैरिज भी एक अरेंज मैरिज बन जाती है और अरेंज मैरिज भी एक लव मैरिज बन जाती है अगर परिवार साथ दे तो फैमिली यहाँ पर सपोर्टिव दिखती है। लेकिन आप यहाँ पर कई बार अपने पार्टनर को बदलेंगे, तो आप जितनी बार भी बदलोगे यहाँ पर पारिवारिक सपोर्ट दिखता है तो लव मैरिज भी होने के चांसेस हैं। और इसके बाद भी आपका फैमिली जो है वो आपसे यही बोलेगी कि आप जिसको पसंद कर रहे हो उसे आप बताओ हमें, आप किसको चाहते हो, किसको पसंद करते हो। एंड यहाँ पर फैमिली उस सपोर्ट सिस्टम को बनाएगी। थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन आपका इतनी बार दिल टूटा हुआ है, इतनी बार आप हार्ट ब्रोकन हो कि अल्टीमेटली यहाँ पर परिवार बोलेगा कि जहाँ करना है वहाँ पर कर लो, बट कर लो। ऐसे तरीके से यहाँ पर मुझे मैरिज होती हुई दिख रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज की तरफ आपके कार्ड्स आपको फोर्स कर रहे हैं, आपकी लाइफ को, मैरिड लाइफ को लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है या फिर ये वेडिंग होगी जहाँ पर आप हैं वहीं पर। तो मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स एंड वी विल चेक कि कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं। सो वी हैव डोर एंड फ्लावर्स। ओके, 2 ब्यूटिफुल कार्ड्स। And then we have angel, receive your card, protection from harm. Then we have handshake. Okay, एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। एंड लास्ट में है एप्पल। ओके, आप मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी मैरिज होने वाली है आपके घर से दूर होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके इन लॉज के घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैरिज के रिसेप्शन की बात कर रही हूँ या फिर जो मेन मैरिज होगी उसकी बात कर रही हूँ। तो आपके घर से थोड़ा दूर पर जा कर के होगी, एट योर होम नहीं होने वाली, वहाँ से डेस्टिनेशन दूर होगा जहाँ पर भी होगा। बट ये डेस्टिनेशन वेडिंग भी नहीं है कि आप कहीं पर जा कर के प्लान कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर या इस पर्टिकुलर स्टेट में या इस पर्टिकुलर सिटी में जा कर के मुझे मैरिज करनी है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपके घर पर भी नहीं है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर कहीं और अरेंजमेंट करो जो ना तो आपका घर है ना आपके इन लॉज का घर है, बट कोई एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आप मैरिज करोगे। वो यहाँ पर आपके कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं, बिकॉज वी आर सीइंग दैट यू आर गोइंग टू मीट समबडी, सम पीपल हियर जिनके साथ आप अरेंजमेंट कर रहे हो। सो वेडिंग प्लानर से लेकर के बाकी सारे लोग भी जो अरेंज करते हैं वेडिंग को, उन सबके साथ मीटिंग यहाँ पर बन रही है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यस, आउटर लोग इन्वॉल्व रहेंगे इस मैरिज में। और इसी वजह से आपकी जो मैरिज है उसमें आप डेकोरेशन वगैरह भी जो भी रहेगा वो सब आउटर रहने वाला है। काफ़ी हद तक जो आपकी डेकोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सेरीन लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। ब्लू, वाइट एंड साथ ही साथ पिंक एंड रेड, इन सब का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा आपकी मैरिज में। और इसके साथ ही साथ जो मेन डेकोरेशन रहेगी वो डेकोरेशन यहाँ पर आपको डोर नज़र आ रहा है। जो एंट्री रहेगी ना वो बहुत खूबसूरत बनेगी, स्पेशली जो मंडप वगैरह बनते हैं या जो मेन जो ग्राउंड बनता है जहाँ पर आपके सारे परफॉर्म्स होते हैं, रिचुअल्स वगैरह, वो काफ़ी सुंदर बनेगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं, मैंने सीज़न मंथ सब कुछ बता दिया। अब हम देखने वाले हैं डेट्स। तो लेट मी चेक कि मेरा जादू का पिटारा यहाँ पर आपके लिए क्या डेट्स बताता है। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या डेट्स आ रही हैं कार्ड्स। ओके, कई सारी डेट्स हमें यहाँ पर मिली हैं। वी हैव डेट 27, साथ में आ रहा है नंबर 13 एंड यहाँ पर है 12, 22 यानी 22, साथ में है यहाँ पर नंबर 2 की रिपीटेशन आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली हो रही है, ये भी एक यूनियन को बताता है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, काफ़ी सारे 2 आ रहे हैं। देन वी हैव नंबर 5, साथ में है 9, 13 फिर से आ रही है, 13 काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 15, 10 और साथ में है 23
एंड नंबर 11 एंजल नंबर, एंजल भी आई थी और एंजल नंबर भी आए थे। यस, ये एक डेस्टिन्ड वेडिंग है, यानी कि डेस्टिन्ड पार्टनर है, सोलमेट कनेक्शन है। एंड ये सारे आपके वेडिंग के डेट्स हैं जो कि यहाँ पर निकले हैं। कोशिश करिएगा इन डेट्स में अपनी शादी रखने की। मोस्ट प्रोबेबली जो आपको शादी रखनी चाहिए वो 2 के पैरामीटर में रखनी चाहिए, यानी 2 ज़रूर आना चाहिए आपकी शादी के डेट में। 11, 22, यू कैन सी कितने सारे एंजल नंबर्स यहाँ पर निकले हैं आपके लिए। और ये एंजल नंबर्स आपके लिए सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ब्लेसिंग है कि आप 111 से 222 की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि एक ब्यूटीफुल यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, जो कि यहाँ पर आपके लिए सोलमेट और रिकन्सिलिएशन के कार्ड बता रहे थे। सो ये सारे नंबर्स आपकी शादी के रहने वाले हैं, डेट्स आपकी शादी की रहने वाली है। ये जनवरी का 10वां दिन हो सकता है, 11वां दिन हो सकता है, 22वां दिन हो सकता है, तारीख हो सकती है 2 तारीख हो सकती है, 12 अक्टूबर की भी और अगस्त की भी। तो ये सारे आपके लिए डेट्स बनते हैं आपकी शादी के। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग को देख करके आपको अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा इस रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं कार्ड यहाँ पर क्या बताते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए चिल्ड्रेन, एंड देन वी हैव वेडिंग। ओके, चिल्ड्रेन एंड वेडिंग एक साथ। आगे देखते हैं यहाँ पर एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए फ्लरिश, मून एनर्जी। ओके, काफ़ी सुंदर कार्ड्स आपके लिए बन रहे हैं। जस्ट लेट मी फिक्स योर कार्ड्स फर्स्ट। थोड़ा सा स्पेस भी यहाँ पर मैं क्रिएट कर देती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ओके, अब देखते हैं एंजल्स और क्या मैसेजेस दे रही हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, in the near future, within the next few months। ओके, कंटिन्यूसली टाइमिंग मिल रही है यहाँ पर एक हमें। ट्रस्ट। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के बन रही है। एज यू कैन सी वेडिंग यहाँ पर क्लियरली आ ही चुकी है। हमारे एंजल कार्ड्स ने क्लियरली स्टेट कर दिया है कि हाँ, शादी यहाँ पर इस ग्रुप की बहुत बढ़िया रहेगी। एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, यानी कि जो करंट सिचुएशन है उसमें मैरिज की तरफ प्रोसीड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और आपकी शादी समय से पहले हो सकती है। यानी कि जो टाइमिंग आपने सोची है शादी की, आपकी शादी उससे पहले हो सकती है। अगर आप सोच रहे हो कि इतना टाइम लगेगा शादी में, तो नहीं, प्रोसेस काफ़ी फास्ट चल रही है यहाँ पर। एज यू कैन सी यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है। आपकी शादी बहुत जल्दी हो सकती है और जितना आपने सोचा है उस समय से पहले ही हो सकती है। यहाँ पर फ्लरिश एंड मून एनर्जी 2 हमारे फेरीज के कार्ड हैं जो कि यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं मैरिज को लेकर के। क्लियर स्टेट यहाँ पर किया जा रहा है कि आपकी शादी से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो प्रोसेस में चल रही हैं। एंड मून एनर्जी यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है इमोशनल फुलफिलमेंट को, जो कि यहाँ पर वेडिंग के थ्रू आपके जीवन में आने वाली है। तो आप देख सकते हैं रोमांस ऑरेकल कार्ड्स भी, हमारे एंजल कार्ड्स भी और फेरीज तीनों ही सपोर्टिव हैं आपकी मैरिज को लेकर के। एंड मैरिज काफ़ी जल्दी यहाँ पर बनती है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि आपको अगर दूसरों से लगता है कि मदद की आवश्यकता है तो आपको अवश्य ही दूसरों से मदद लेनी चाहिए ताकि आप अपनी शादी की तरफ आगे प्रोसीड कर सकें। चिल्ड्रन काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है वेडिंग के कार्ड के साथ, जो कि ये इंडिकेशन देता है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो बहुत जल्दी होगी। यानी शादी के बाद फैमिली के बाद यहाँ पर बच्चे और बाकी सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी स्टेप यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अभी तक अगर स्टैग्नेशन था, एक ही जगह पर चीज़ें रुकी हुई थी, टिकी हुई थी और कुछ भी आगे बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, आपको लग रहा था कि यहाँ पर एक स्टकनेस बन गई है या फिर मेरी लाइफ में मेरी एज जा रही है जहाँ पर मुझे शादी करनी थी, जहाँ पर मुझे बेबीज़ चाहिए थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी अपनी मैरिज की भी। और जो लोग यहाँ पर चाइल्ड चाहते हैं उनके लिए भी ये कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं कि यस,
चाइल्ड इज़ देयर एंड योर वेडिंग इज़ देयर। तो शादी और बच्चे दोनों यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि एक फैमिली लाइफ। ओवरऑल अगर हम देखें तो चिल्ड्रन यहाँ पर फैमिली एंड होम को डिपिक्ट करते हैं। सो ये इमोशनल फुलफिलमेंट है, क्योंकि मून एनर्जी भी यहाँ पर अपने आप को रेज कर रही है, बाहर ला रही है। मून एनर्जी तभी अपने आप को रिलीज करती है जब उसे ट्रंक्वालिटी रिसीव होती है, जब उसे अपने ही समान एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रखता है। तो इसी वजह से आपकी ये जो सिचुएशन बन रही है मून एनर्जी के साथ, आपके इमोशंस एंड मैनिफेस्टेशन बहुत सपोर्टिव हैं आपकी वेडिंग को, यानी कि आपकी डिज़ायर्ड वेडिंग को आपकी लाइफ में लाने के लिए। और इसीलिए आप यहाँ पर फ्लरिश कर रहे हो, आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हो, और आप यहाँ पर अपने जीवन में उन चीज़ों को अचीव कर रहे हो जो आप अपनी मैरिड लाइफ में चाहते हैं। सो डेफिनेटली चीज़ें समय से पहले बन रही हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ एंड वी विल चेक सम मोर मैसेजेस फॉर यू। ओके, सो आपके लिए कार्ड नीचे गिरा है, मैं वो कार्ड ले लेती हूँ सबसे पहले। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है नेस्ट का। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू, जस्ट सी दिस। इसी की बात मैं कर रही थी और नेस्ट का कार्ड इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आपके लिए परिवार सिर्फ परिवार नहीं है। फैमिली तो सबके पास होती है, लेकिन आपके लिए परिवार एक तरीके का प्यार है, इमोशनली सिक्योरमेंट है, यानी कि आप सिक्योर लाइफ चाहते हो, आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। और इसी वजह से ये जो आपका घर बन रहा है, ये घर यहाँ पर फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। आप जिस तरीके का परिवार, जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का रिश्ता अपने लिए इमेजिन करते हो, वैसा रिश्ता यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि बन रहा है। आपके लाइफ में जो चीज़ें आने वाली हैं, जो फैमिली आने वाली है, ये फैमिली बहुत सपोर्टिव भी दिखती है एंड ये लविंग फैमिली है। आपके लिए ऐसे परिवार में रहना काफ़ी मुश्किल है जहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ रही हो, या जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ होती हैं, जहाँ पर चीज़ें काफ़ी बुरे स्तर पर चल रही हैं। आप हर एक चीज़ के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, ग्रुप नंबर 2। एंड नेक्स्ट का कार्ड ये सजेस्ट करता है कि आप प्यार से नीचे समझौता करने को तैयार नहीं हो, और इसी वजह से जो प्यार है आपका यहाँ पर वो वेडिंग लेकर के आ रहा है। कुछ और कार्ड्स ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो वी हैव बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। यस, आप सही घर में जाओगे। आपकी शादी जहाँ भी होगी ना, वो घर काफ़ी अच्छा होगा। एंड ये जो फैमिली रहेगी, या फिर जो आपके इन लॉज होंगे, या जो आपका पार्टनर होगा ना, वो आपकी मेरिट का, आपके सद्गुणों का और आपकी क्वालिटीज़ का काफ़ी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। एंड रिस्पेक्ट एंड वैल्यू जहाँ पर मिलती है, इंसान वहीं पर फ्लरिश कर पाता है, रिलेशनशिप वहीं पर ग्रो कर पाते हैं। शुरू से ही मुझे यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रिसीव हो रही है आपके फ्यूचर पार्टनर को ले करके, जो कि आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले करने वाले हैं। ये कार्ड भी आपके लिए आया है, विच इज़ 4-leaf clover, which is good fortune. Yes. सो डेस्टिन पार्टनर यहाँ पर बन रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, तो उसके साथ यहाँ पर मैरिज में आप प्रोसीड करते हुए दिखते हैं। बिकॉज ये जो 4-leaf क्लोवर है, ये इजी नहीं है कार्ड आना। अगर ये आ रहा है तो ये बता रहा है कि फॉर्च्यून आपके पक्ष में है, भाग्य आपके पक्ष में है। अभी तक आप भाग्य से मांगते आए हो और ट्रस्ट आपने रखा है। अब समय है उस भाग्य से उन चीज़ों को प्राप्त करने का। तो अब लाइफ में, आपकी ट्रू लाइफ में या रियलिटी में वो चीज़ें आ रही हैं। अभी तक चीज़ें चल रही थी सबकॉन्शियस लेवल पर, सुपर कॉन्शियस लेवल पर, लेकिन अब चीज़ें आपकी वास्तविकता में आने वाली हैं। अब चीज़ें आपकी रियलिटी में एंटर कर रही हैं। तो जो चीज़ कभी आपके लिए एक सपना थी, आज वो आपके लिए एक सच्चाई बनने वाली है। जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाला है। ओके, आपके लिए वैली का भी कार्ड यहाँ पर आ चुका है, जो कि डीप इमोशंस को बता रहा है एंड डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। यस, सो स्ट्रेंथ आपको रिसीव होगी ज़रूर अपने रिलेशनशिप से। एंड ये रिलेशनशिप ना सिर्फ आपको इतनी ताकत देगा कि आप अपने जीवन को नई तरीके से शुरू कर सको, बल्कि आपको वो ताकत भी देगा कि आप अपने जीवन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अभी अपनी लाइफ में किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हो एंड आपको पता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद आपको वो सपोर्ट अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा है, या फिर किन्हीं भी कारणवश कोई परिस्थितियां हो सकती हैं जिनकी वजह से आप अपना फुल पोटेंशियल दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे हो। तो यकीन मानिए, जो आपकी फ्यूचर फैमिली होगी या आपका फ्यूचर पार्टनर होगा, उन लोगों की तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलेगा ना, उसकी वजह से आप उस चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे, या अपनी उस लाइफ को सामने ला पाओगे, उस पोटेंशियल को सामने ला पाओगे जो अभी तक हिडन है दुनिया से। तो ये सेल्फ ग्रोथ का कार्ड है, वैली का कार्ड, जो यहाँ पर फ्लरिशिंग के साथ आ रहा है। एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि जब कोई आपके सपोर्ट में है तो आपको ताकत
दिखाने की या फिर मैं बोलूँ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की जो हिम्मत है वो आपको दुगनी हो जाती है, जो यहाँ पर आपके कार्ड सजेस्ट करते हैं। ओके, एक कार्ड और आ गया है। सो यहाँ पर है हॉर्स शू, गुड लक। सी आप बहुत सौभाग्यशाली हो ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर गुड फॉर्च्यून गुड लक दोनों आपके साथ हैं। आप लकीएस्ट पर्सन होगे। इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग, इनसे मुलाकात, इनके साथ मैरिज, काफ़ी लकी रहोगे आप। मे बी आपको समय रहते ये रियलाइज़ ना हो, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपको तब समझ में आए। बट हाँ, आपके जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें किस्मत की देन है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आपकी बनती हैं जिनमें कि कोई रास्ता नहीं होता, बट फिर भी आप उन परिस्थितियों में बाहर निकल आते हो, आप उन परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं। वो ताकत, वो हिम्मत आपको आपके स्पिरिट गाइड से भी मिलती है। और इन फ्यूचर ताकि आपके जीवन में एक फिजिकल पर्सन रहे, एक शरीर वाला व्यक्ति रहे जो कि आपको सपोर्ट कर सके, इसलिए ये डेस्टिनी लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है जो कि आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम देगा जिसके चलते आप अपने लाइफ में उस गुड लक को, उस ग्रोथ को वापस से ला पाएंगे। सो अगर मैरिज सपोर्टिव हो जाती है तो इससे अच्छा और क्या है। ओके, 2 कार्ड और आए हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट वी हैव टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। यहाँ पर टी पॉट का कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर अगर करेंटली आप किसी के साथ एक डीप कनेक्शन शेयर कर रहे हो, इट कुड बी लव कनेक्शन या फिर फ्रेंडशिप ही आप कर रहे हो, और आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ कुछ मेरा फ्यूचर हो सकता है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आप यहाँ पर स्मोक देख सकते हैं जो निकल रहा है टी पॉट से। तो ये जो वार्मनेस है या फिर मैं बोलूँ रिश्ते की जो गर्माहट है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ, और इस पर्सन के साथ मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। एंड लास्ट में वी हैव हार्प जो कि बताता है ग्रेट हैप्पीनेस। तो जितनी भी स्ट्रगल थी ना लाइफ में, अब वो सब अलविदा यहाँ पर बोलेंगी, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ हार्प की जैसी होने वाली है, यानी कि मेलोडी, धुन, सुरीली आवाज़ें, उसकी तरीके से यहाँ पर मैरिड लाइफ बनती है। हाँ, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपके गोल्स एंड ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स क्या हैं। अगर आप उन्हें पहले से ही कन्वे कर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करना चाहते हैं। आपके लिए फुलफिलिंग लविंग फैमिली होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स कंफर्म करते हैं कि दैट यू विल गेट परमानेंट, वो आपको मिलने ही वाली है। फैमिली भी, बच्चे भी, जो भी आप चाहते हो, लाइफ से डिज़ायर रखते हो, लव की, केयर की, सपोर्ट की, वो सब यहाँ पर आपके लिए बनता है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर टाइम को लेकर के, क्योंकि रीडिंग तो हमारी बेसिकली टाइमिंग के लिए है। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 मैं देखने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इस वर्ष के लिए यानी 2025 के लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। सो क्या कार्ड्स ग्रुप नंबर 2 की शादी 2025 में होगी, इस वर्ष में होगी। सो वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड टर्न हुए हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस वर्ष में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लेकिन ये शुरुआती तौर पर रहेगी, होगी नहीं। यानी कि होने की जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन हो सकती है, वो कि मैं कार्ड से देखूंगी कि कब तक होगी। बट हाँ, इस वर्ष में आपकी शादी फिक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। सारे कार्य यहाँ पर शादी से जुड़े नहीं होंगे। इस वर्ष में 2025 में आपकी जो मैरिज होगी वो मैरिज आगे तक पोस्टपोन हो सकती है, जा सकती है किन्हीं कारणोंवश, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छे कार्ड हैं जो कि इंडिकेशन देते हैं मैरिज होने का। लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स ये बताते हैं कि कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर बनेंगे, जिस वजह से कुछ समय के लिए मैरिज आगे पोस्टपोन हो सकती है, या फिर कुछ रिसेप्शन इस वर्ष में हो सकते हैं आपकी शादी से जुड़े हुए, और बाकी बाद में। 2026 को लेकर के क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, यहाँ पर आ गया है सारा मैसेज एक साथ। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ में है द मून। 2026 में यहाँ पर कार्ड्स नहीं बोलते हैं आपकी शादी को लेकर के, यानी कि ये जो 3 कार्ड्स हैं इंडिकेशन दे रहे हैं कि 2026 में जो संभावनाएं हैं मैरिज को लेकर के वो काफ़ी कम है। अगर आप फिर भी 2026 में शादी करना चाहते हैं तो मैं आपको सीज़न बताना चाहूँगी कि आपको कब शादी करनी चाहिए। आपको अपनी शादी करनी चाहिए अक्टूबर के बाद, यानी कि आप नवंबर और दिसंबर में अपनी शादी करिए अगर 2026 में आपको करनी ही करनी है, आपने डिसाइड किया है तो। अदरवाइज़ 2026 का वर्ष आप स्किप कर सकते हैं तो ज़रूर करें।
2025 में शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो मैरिज है उससे रिलेटेड कार्य यहाँ पर ज़रूर होगा, यानी कि शादी फिक्स हो सकती है, फिर आप लोग टाइम ले सकते हो कि इतने साल के बाद हम शादी करेंगे, या फिर एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। इनिशियल यहाँ पर कुछ स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलेंगे। 2025 में अगर मैं बोलूँ पूरी तरीके से शादी होगी तो वहाँ पर थोड़े से ट्रबल देखने को मिल सकते हैं, बट 2025 के लास्ट में जाकर के यहाँ पर मैरिज की तरफ आपके कार्ड्स प्रोसीड करेंगे। 2026 में कार्ड सपोर्ट नहीं करते शादी को लेकर के। यहाँ पर जो आपके एंजल के कार्ड्स आए थे उन्होंने आपसे क्लियर स्टेट किया था कि शादी जल्दी होगी, यानी जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे पहले होगी। अब इस रीडिंग को बहुत से लोग देख रहे हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। कोई 2 साल में शादी करना चाहता होगा, कोई 3 साल में, कोई इसी वर्ष शादी करना चाहता होगा। यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पर वर्ष बताए जा रहे हैं उनमें आप इन बात का ध्यान रखिए कि पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस तरफ बन रही है। तो इस वर्ष में ही शादी की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बनेंगे। तो अगर आप यहाँ पर इन ऑब्स्टिकल्स को दूर कर लेते हैं तो आप शादी की तरफ बढ़ पाओगे। अदरवाइज 2026 में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर बन सकती हैं मैरिज से जुड़ी हुई। तो एक इंस्टेंट यहाँ पर आपको शादी को लेकर के एक थ्रस्ट, मैं कह सकती हूँ कि एक चीज़ देखने को मिलेगी जिनमें कि आप जल्द से जल्द मैरिज की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे। अगर आप इसी वर्ष शादी करना चाहते हैं तो आपको जुलाई के बाद शादी के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि जुलाई तक आपको वेट करना होगा, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, जो कि आपके कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं। रहेगी बात 2026 की, तो 2026 में एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कि फेवर करे शादी को लेकर के। अगर शादी होती भी है, करना भी है, तो फिर आपको वो टाइमिंग के लिए वेट करना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, यानी अक्टूबर के बाद ही आप शादी करें, विंटर में शादी करें, तो ही आपके लिए ये टाइमिंग आपके लिए बेटर बन जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पर मैरिज देख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है, 2025 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 2026। तो आपको यहाँ पर मैरिज अपनी कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए। ऑल्दो ऑब्स्टिकल्स हैं, थोड़ी सी समस्याएं बन सकती हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप उन्हें टैकल ना कर सो। अगर यहाँ पर कमिटमेंट है तो मैरिज आ जाएगी, अगर यहाँ पर कमिटमेंट नहीं है तो यहाँ जो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आई थिंक पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड थोड़ा सा समय ले सकता है। ठीक है, आपका करियर भी यहाँ पर आ रहा है पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, तो हो सकता है आपके करियर में कुछ ऐसी कुछ सडन चीज़ें आ जाएं जिनकी वजह से आप मैरिज को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करें, तो ये चीज़ यहाँ पर बनती है। 2027 में शादी को लेकर के क्या इंडिकेशंस हैं कार्ड? ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमें मिल चुका है, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, आपके लिए कार्ड और आ चुका है, लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू। सो कार्ड है यहाँ पर लवर्स का, एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। 2027 आपकी मैरिज के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहेगा। 2027 में अगर आप शादी करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ईयर ये बन रहा है। अब तक का तो बेस्ट ईयर ये मुझे लग रहा है, बिकॉज वी हैव हाई प्रीस्टेस, वी हैव लवर्स, मेजर आर्काना है, एंड लव मैरिज की तरफ होने के चांसेस है। तो जिन्हें लव मैरिज करनी है 2027 आपके लिए सबसे अच्छा ईयर होगा, बिकॉज वी हैव 3 and 6 ईयर टुगेदर। 3 यहाँ पर बताता है कंप्लीशन को, 6 यहाँ पर बताता है लवर्स एनर्जी को, एंड हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बताती है आपकी मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होने को। 2027 आपका वर्ष है अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो। दो 2028 में एम्प्रेस आ रही है, साथ में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। 2028 में शादी होने की पूरी संभावनाएं है यहाँ पर। अगर अरेंज मैरिज की सीख कर रहे हैं तो यहाँ पर एम्प्रेस आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड बना रही है, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। तो आपको आपकी तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग हार्ट ब्रोकन हैं और वो अपनी लाइफ में नया पार्टनर चाहते हैं, 2028 में अगर आप अपनी शादी के लिए प्रोसीड करते हैं, सो बाय दैट टाइम यू विल गेट अ गुड पार्टनर इन योर लाइफ, जिनके साथ आपकी शादी होने की पूरे चांसेस हैं। एक सही पर्सन आपको मिल सकता है, बिकॉज वी हैव लिब्रा एनर्जी हियर। तो एक सही इंसान आपको मिल सकता है 2028 में, और उनके साथ आपकी मैरिज हो सकती है। सो येस, 2028 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ईयर फॉर यू टू गेट मैरिड। अब लास्ट ईयर देखते हैं 2029 को लेकर के कार्ड्स क्या सजेस्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स,
एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2029 में आप शादी की तरफ ना प्रोसीड करें, यही कार्ड्स की रिकमेंडेशन है। बिकॉज यहाँ पर लगता है कि आप हो सकता है परिवार की सहमति के बिना भी शादी के लिए जाएं, या फिर आप लोग सेपरेट होकर के शादी करें। कुछ ऐसी वाइब्स यहाँ पर बन रही हैं, एंड जो कि कॉज बनेगा एक अनहैप्पीनेस का, और जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में हमेशा एक थोड़ा सा डर, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होंगी, जो 2029 में आपको वेट नहीं करना चाहिए 2029 का। आप 28 में शादी कर लें, 27 में शादी कर लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 2029 काफ़ी दूर भी पड़ रहा है, एंड ये कार्ड्स भी फेवर नहीं कर रहे हैं 2029 को। सो 2026 और 29 ये 2 वर्ष आपकी शादी को लेकर के ठीक नहीं बन रहे हैं, जहाँ पर आपको शादी अवॉइड करनी है। बाकी के 3 साल आपके लिए काफ़ी अच्छे, और इनमें सबसे अच्छा जो ईयर आता है वो 2027 का आता है आपके लिए। तो 2027 वुड बी द आइडियल ईयर फॉर यू टू गेट मैरिड। ओके, अब मैं यहाँ पर मंथ्स देखने वाली हूँ कि कौन से मंथ हैं यहाँ पर जिनमें आपकी शादी होने के लिए सबसे अच्छे संभावनाएं बनेंगी। सो मैं यहाँ पर 3 महीने लेने वाली हूँ। सो फर्स्ट है जुलाई। जुलाई के मंथ में आपको शादी करनी चाहिए। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जून, ओके, समर सीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, कार्ड आपके लिए और आया है, लेट मी टेक दैट कार्ड। अप्रैल, यस, तो सीज़न आपके लिए समर सीज़न ज़्यादा अच्छा बनता है शादी को लेकर के। एक वर्ष जो कि 2025 है, अगर उसमें आप शादी देख रहे हो तो विंटर तक चले जाना, अक्टूबर के बाद ही शादी करना, यहाँ कार्ड्स की इंडिकेशन है। अदरवाइज जून, जुलाई एंड अप्रैल ये मंथ्स आपके लिए बेस्ट है मैरिज को लेकर के। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं या अरेंज मैरिज होने के। सो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। ये दोनों कार्ड आ रहे थे। वी हैव रिंग हेयर एंड देन वी हैव ग्रेप्स हेयर। ओके, सो आपकी शादी उससे होगी जिसको आप पसंद कर रहे हो, जिसके साथ आप शादी करना चाहोगे। लव मैरिज की तरफ कार्ड्स काफ़ी अच्छे से स्केप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो यस, यहाँ पर रिंग विद गोंग ये बताता है कि आप फैमिली में फाइनली बताओगे दैट यू लव समवन, यू लाइक समवन, एंड यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। अगर आप लव मैरिज में जाना ही नहीं चाहते हो, आप स्टिल चाहते हो कि नहीं मेरी अरेंज मैरिज ही हो, तो अरेंज मैरिज में कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन देते हैं दैट यू हैव टू नो अबाउट द पर्सन फर्स्ट, क्योंकि रिंग यहाँ पर ये सजेस्ट करता है कि दैट नो अबाउट दैट पर्सन, उनके बारे में और जानो, और इसीलिए कार्ड्स ने भी आपको टाइमिंग दी है कि आप और अच्छे से उनके बारे में जान लें। अब यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि आपके लिए जो वेडिंग आएगी वो डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है, या फिर वो जहाँ पर आप हैं वहीं पर वो वेडिंग होगी। सो कार्ड्स क्या बताते हैं, लेट मी चेक। फाइनली टैरो कार्ड्स का क्या वर्डिक्ट आता है। क्या ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनेशन वेडिंग होगी या फिर एट होम वेडिंग होने वाली है। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ओके, कई सारे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। आई एम गोइंग टू टेक ऑल दीज कार्ड्स। वी हैव द मजिशियन। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी जो शादी है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जा कर के हो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी शादी तक। इस मैनिफेस्टेशन को 1 ईयर लग सकता है, ठीक है, 1 साल लग सकता है इस मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में, इस प्रोसेस में। इसीलिए इनिशियली आपके कार्ड्स और टाइम भी दे रहे थे कि हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे कि शादी फिक्स हो गई लेकिन आप कह रहे हो नहीं मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, तो उस प्रिपरेशन में टाइम लगेगा, उसमें काफ़ी मेहनत भी लगेगी, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त फिर वहाँ पर लगेगा। क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये मैन मेड है, आपने खुद इनिशिएट किया, इस वजह से टाइमिंग आगे गई है। कार्ड्स ने उन टाइमिंग को आगे नहीं किया है, ना ही यूनिवर्स ने उन टाइमिंग को आगे किया है। यूनिवर्स तो आपको पहले का ही टाइम दे रहा था, नियर फ्यूचर ही बता रहा था, पहले ही बता रहा था, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन डिमांड हो सकता है आप या आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई या आप दोनों ही डेस्टिनेशन वेडिंग की डिमांड करें, और जिसकी वजह से शादी थोड़ा सा आगे खिसक जाए। तो वो चीज़ यहाँ पर 2025 के वर्ष में हमें दिख रही थी। ओके, देन वी हैव द हर्मिट हियर, साथ में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव द चैरियट, मेजर आर्काना आ रहे हैं, द डेथ, एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट। सारे ही मेजर आर्काना एक साथ आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज लोकेशन शिफ्ट मुझे यहाँ चैरियट के कार्ड के साथ दिखता है। एंड
कुछ लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेस पर जाकर के शादी करना चाहते हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क के साथ शादी नहीं करना चाहते, जो कि हायरोफेंट का कार्ड इंडिकेशन देता है। आप सिंपल मैरिज भी करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिंपल मैरिज भी करना चाहते हैं, किसी एक चर्च में जाकर के या फिर गुरुद्वारे में जाकर के या मंदिर में जाकर के शादी करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं कि वो आपका कंप्लीट होगा, आप कर पाएंगे। एंड ओवरऑल जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, पैसा तो फेंकना पड़ेगा उस वेडिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर चैरियट दिखा रहा है कि आप मनी दे रहे हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग कर सके। हाँ, प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर बन रही है, डेफिनेटली वो तो आप लोग कराएंगे ही। यहाँ पर कार्ड्स काफ़ी फेवर में है, आपके इन चीज़ों को लेकर के बताते कि यस डेस्टिनेशन वेडिंग आपके लिए बनती है। तो ये चीज़ें आपके कार्ड्स ने बताई हैं। और इस वेडिंग में अगर मैं बोलूँ तो 2 तरीके की चीज़ें बन रही हैं। जो डेस्टिनेशन वेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर क्लासी और बहुत ही खूबसूरत रहेगी, और इसके साथ जो आप वैसी वेडिंग करना चाहते हो जहाँ पर आप बहुत लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहते, आप बस चुपचाप से वो शादी करना चाहते हो, सो हायरोफेंट का कार्ड ये सजेस्ट करता है कि उस चीज़ में काफ़ी सिंपल आप लोग जाना प्रेफर करोगे। बट जो डेस्टिनेशन वेडिंग है उसमें काफ़ी तामझाम चीज़ें रहने वाली हैं। अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो आप पीच, मरून, वाइट, बेज, इन सब कलर्स की तरफ जाना, एंड पर्पल, यस पर्पल कलर की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एंड अगर हम यहाँ पर टेम्पल मैरिज या फिर हम जाकर के इन शादियों की बात करें जो कि आप खुद अपने पार्टनर के साथ शादी करने वाले हो, जहाँ पर मैंने लास्ट में आपको बताया था 2029 के वर्ष को लेकर के कि आपको परिवार से हट करके शादी करनी पड़ सकती है अगर आप शादी करना चाहते हो और वहाँ पर जिद आ गई है, तो वहाँ पर जो मैरिज हो रही है दैट वुड बी अ क्लियर गाउन एंड समथिंग। तो वहाँ पर जो आपके कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेसिक से रहेंगे, सिंपल से रहेंगे, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन देते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ फाइनली वो डेट्स कि आपके लिए क्या बनती हैं, कौन सी डेट्स आती हैं। सो आ रहा है मेरा जादू का पिटारा एंड यहाँ पे है कई सारे डेट्स। सो कौन सी डेट आपकी शादी की बन रही है, ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सी डेट आती है कार्ड्स। ओके, ये डेट्स आ रही है, मैं कुछ और डेट्स लेना चाहूँगी। ओके, सो अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम सारी डेट्स को देखते हैं। वी हैव 5 यानी कि 5 तारीख, 17 तारीख 17, फिर आ रही है यहाँ पर 31, ओके 4 आपके लिए ये वेडिंग डेट हो सकती है 4, साथ में है 25, इसके साथ बन रहा है 22, 22, फिर आ रहा है यहाँ पर आपके लिए 7 फिर से आ गया है, ओके डबल 7 बन रहा है 17। आप देख रहे हैं 7 कितना बार रिपीट हो रहा है, 17, 7, 27, ये 3 तारीख तो डेफिनेटली यहाँ पर बन रही है। इन तारीखों में आपकी शादी का कोई ना कोई फंक्शन तो डेफिनेटली होने वाला है। साथ में है 30 तारीख, फिर है 26 यानी 26, फिर आ रहा है यहाँ पर नंबर 3, इसके साथ यहाँ पर है 18 तारीख को शादी हो सकती है, साथ में है 25 तारीख को शादी हो सकती है आप लोगों की, 14 नंबर आ रहा है 14, एंड साथ में आ रहा है नंबर 1, ओके 1 आ रहा है यहाँ पर, 1 तारीख को शादी हो सकती है। तो ये सारे नंबर्स आपकी शादी की डेट्स हैं जो यहाँ पर बन रही हैं। स्पेशली आप 7 को देख सकते हैं कितना बार रिपीट हुआ है, 7, 3 भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि आपके लिए रीडिंग में बार बार रिपीट हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एंजल नंबर देखें तो 7 बन रहा है यानी कि 77। ये एंजल नंबर ये बताता है आपकी मैनिफेस्टेड वेडिंग को लेकर के। तो अगर आप वेडिंग को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ग्रुप नंबर 2 तो आपके लिए ये परफेक्ट टाइम चल रहा है। मैनिफेस्ट करिए, 2025 में आपकी शादी हो सकती है, जो ऑब्स्टिकल्स है वो दूर हो जाएंगे। अगर आप इसी वर्ष शादी करना चाहते हो तो मैनिफेस्टेशन फटाफट से शुरू कर दीजिए। मैरिज मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स मैंने बताई हैं और इसके साथ ही साथ मैरिज सबलिमिनल को ज़रूर सुनिए। बहुत लोगों की मदद की है उस सबलिमिनल ने, बहुत लोगों की लाइफ को सुधारा है। जिनसे वो शादी करना चाहते थे उनसे शादी हुई है, तो आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज सबलिमिनल आपको मिले मैरिज को लेकर के, तो आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye.